हाथ बढ़ाकर मना लूं अपने जिद्दी बचपन को, जरा रूठ कर उस ओर जा बैठा है। आज बचपन की ही बात करते हैं। हमारे बचपन ने भी हमसे गिला किया कि क्रिया और काल हमने बचपन में बहुत पढ़े, रटा भी बहुत है और पास भी हो गए, लेकिन उसमें जो उसका जो निचोड़ है, जो उसकी समझ है, वो तो हमें आई ही नहीं कि क्रिया वाले ही शब्दों में काल कैसे हो सकता है। तो यही बात कुछ बच्चों ने पूछी है, तो आज उनके दुविधा दूर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ काल और क्रिया में अंतर। तो आप भी देखें कि कैसे ये मैंने उदाहरण लिखे हैं। 2 दिन पहले तुम दिल्ली गए थे, है ना। अब ये वाक्य में दिल्ली गए थे, ये वाक्य, ये जो पद है, शब्द है 2, यही क्रिया है ना, यही क्रिया है। लेकिन इसी क्रिया में ये थे शब्द ने हमें समय की ओर संकेत किया। तो इस समय ने हमें बताया, क्या बताया, कि कार्य हो चुका है, यानी कि भूतकाल की ओर संकेत कर रहा है ये शब्द। ये एक और चीज बता दूं कि जब वाक्य में जितने भी सहायक क्रियाएं आती हैं, जो भी शब्द होते हैं जो सहायक क्रिया जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वही शब्द हमें काल की ओर संकेत करते हैं। काल का पता चलता है उन्हीं शब्दों से। अब जैसे ये थे, जाना, तो ये मेन क्रिया हो गई, है ना, मुख्य क्रिया जाना हो गई। लेकिन थे शब्द ने हमें बताया कि ये काल है, और काल कौन सा है, भूतकाल, बीते हुए समय की बात कर रहा है ना। अब इस तरह से यहाँ पे बच्चे पाठ याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे याद कर रहे हैं, ये सभी शब्द क्रिया के हैं, ये सभी शब्द क्रिया के हैं, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, याद करना, ये मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया है। और है शब्द ने हमें बताया, हमें काल की ओर संकेत किया, और काल कौन सा है, ये वर्तमान काल, है ना। तो है से हमें पता चला कि वर्तमान काल है, अभी की बात हो रही है, अभी इस समय बात पाठ याद कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम कल दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में जाएंगे ये क्रिया है, ये पूरा ही पद क्रिया का है, लेकिन इसी में जाना मेन क्रिया है, जाना जो है ये मुख्य क्रिया है, और गे शब्द ने बताया कि ये भविष्य काल है ना। तो ये काल की ओर संकेत किया इसने, और क्या कहा कि ये भविष्य काल है ना। तो ये भविष्य काल की ओर संकेत कर दिया। यहाँ पर है ने कहा कि वर्तमान काल है, यहाँ पे थे ने कहा भूतकाल की बात है। तो इस तरह से क्रिया और काल में यही बस इतना सा अंतर होता है कि जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनसे हमें काल का पता चलता है, और जो मुख्य क्रिया होती हैं, और मुख्य क्रिया को पूरा करने के लिए कई बार और भी शब्द उसमें मिले होते हैं, तो वो संयुक्त क्रिया उनको कहा जाता है। जैसे याद कर रहे हैं, सभी शब्द, चारों शब्द क्रिया के हैं, लेकिन याद करना ये मुख्य क्रिया है, लेकिन ये इन शब्दों ने उस क्रिया को पूरा भी किया, और साथ में रहे हैं का मतलब कंटिन्यूटी का भी की ओर संकेत किया, और है सहायक क्रिया है ने हमें वर्तमान काल की ओर संकेत किया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ आया, आप फौरन अपना फ़ोन उठाएं, कमेंट बॉक्स ओपन करें, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर या क्वेश्चन टाइप कर दें, फट से टाइप करें और जल्दी से भेज दो, और मैं भी आपको फटाफट उसी समय आंसर दे दूंगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं, अगले वीडियो तक की इंतज़ार। तो बाय बाय।